तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो आज मैकिंटायर स्कॉटलैंड में अपनी टाइटल को लेके पहली बार गए। मैकिंटायर अपने होम टाउन में गए फर्स्ट टाइम एज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मैकिंटायर ने एक्चुअली प्रॉमिस किया था कि वो स्कॉटलैंड में जाएंगे तो टाइटल के साथ में जाएंगे एंड ये प्रॉमिस इन्होंने फुलफिल किया है। मैकिंटायर अपने प्रोमो में अपने मैच के बाद यही कहते हैं कि आई मेड अ प्रॉमिस टू यू दैट आई वुड ब्रिंग द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बैक टू स्कॉटलैंड। आई हैव फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस। तो मैकिंटायर भाई अपनी क्राउड के सामने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस टाइटल विक्ट्री को एंड टाइटल को उसके बाद रिंग के बीच में रख देते हैं। मैकिंटायर का ये मैच था इस लाइव इवेंट में अगेंस्ट शिंजुके नाकामुरा एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पहली बार हुआ बिकॉज इसको ड्रीम मैच बोला जा रहा था। तो लाइव इवेंट में शिंजुके नाकामुरा एंड ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच हमें देखने को मिला एंड मैकिंटायर ने इस मैच में टाइटल रिटेन की। मैच खत्म होने के बाद एक प्रोमो कट किया मैकिंटायर ने अपनी क्राउड के सामने कहते हुए कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये टाइटल लेके आऊंगा स्कॉटलैंड में एंड मैं ये प्रॉमिस फुलफिल करता हूं आज जब मैं टाइटल लेके आ चुका हूं। तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट मैकिंटायर के लिए एंड उनकी क्राउड के लिए। तो दोनों को कांग्रेचुलेशंस भाई, स्कॉटलैंड के लोगों को एंड मैकिंटायर को जो कि भाई फिलहाल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा लगता है मैकिंटायर को ऊपर उस टाइटल को देख के। पिछले अगर तुम 4 चैंपियंस देखोगे भाई तो रोमन रेंज, कोडी रोड, जॉन सीना एंड ड्रू मैकिंटायर, क्या क्रेजी लाइनअप है। मतलब ये टाइटल इतनी रेलेवेंट है कि पूछो मत। उधर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ठीक है गुंथर के पास थी, फिर सीएम पंक के पास भी है, बीच में बस एक जे उसो उधर आगे, वरना वो टाइटल भी सही मतलब हाथों में गई थी। फिलहाल भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैकिंटायर के पास है एंड इट फील्स गुड। मैकिंटायर भी इसको मस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आई होप कि ये रेन लंबी हो ताकि ये सेलिब्रेशन भी लंबी हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल 2026 को लेकर। तो क्या रॉयल रंबल 2026 पोस्टपोन होने वाला है भाई? एक बहुत ही मेजर रूमर इंटरनेट पे फिलहाल फैल रही है एंड आपने भी शायद अभी तक सुन भी ली होगी। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की रियलिटी क्या है। मैं जरा इसको वेरीफाई करके आ चुका हूँ। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट The 2026 Royal Rumble PLE could be moved to February 14 and this is due to the hosting city Riyadh running out of stadiums and arena during the January 30-31st weekend. They have been building a new stadium from the scratch over the past weeks but long sought to go. तो कहना है कि जो Royal Rumble 2026 अपना PLE है इसको WWE वाले मूव कर सकते हैं 14 फरवरी के लिए। हमको मालूम है कि वैसे डेट 31 जनवरी की, लेकिन इसको मूव किया जा सकता है 14 फरवरी के लिए बिकॉज रियाद में स्टेडियम एरेनास खाली है नहीं, वो सारे पहले से बुक्ड हैं। 30-31 को चांसेस लग नहीं रहे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वहां पे रंबल कर पाएंगे। अभी फिलहाल एक नया स्टेडियम बनाया जा रहा है बिल्कुल स्क्रैच से, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है कंप्लीट होने के। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे रंबल को रन कर पाएगी। इसलिए रंबल को पोस्टपोन किया जा रहा है 14 फरवरी के लिए। क्या ये रिपोर्ट सही है? नहीं। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सही हो सकती है? हाँ। समझने वाली बात है कि अभी रॉयल रंबल पोस्टपोन नहीं हुआ है, अभी स्टेडियम बना भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। रंबल अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है इसलिए है बिकॉज स्टेडियम अभी क्लोज टू डन भी नहीं है। देख के तो लग रहा है कि इन्होंने इतना बना दिया उतना बना दिया, लेकिन फाइटफुल वगैरह सबने कह दिया कि अभी बहुत काम बाकी है, अभी बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। एंड तुम देखोगे भाई तो अभी हम लोग 10 दिन निकल भी चुके हैं जनवरी के, मुश्किल से 20 दिन बाकी है रंबल को एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी अपना आके स्टेज बनाना है। तो पहले स्टेडियम बनेगा, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टेज बनाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो इसलिए हो सकता है कि शायद इसको पोस्टपोन किया जा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहां से अगर तुम पोस्टपोन करोगे रंबल को तो उसके बाद फिर सब कुछ ही पोस्टपोन होते रहेगा बिकॉज टाइम ज़्यादा बच नहीं जाएगा। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई पिछले 2 महीने में पीएलई किया भी नहीं है। आखिरी पीएलई हमने नवंबर में देखा था, दिसंबर में भी कोई पीएलई नहीं, जनवरी में भी कोई पीएलई नहीं होगा एंड उसके बाद फरवरी 14 का होगा, तब तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पोस्टपोन तो नहीं होगा। हो सकता है कि आधे अधूरे स्टेडियम में ही हो जाए सो, लेकिन पोस्टपोन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या रॉयल रंबल 2026 अपना मूव होने वाला है 31 जनवरी से 14 फरवरी को, तो इसका आंसर है नो, अभी तो नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। फिलहाल 99% श्योर हूं मैं कि ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ब्लेक मनरो की बात करेंगे भाई हम लोग। ब्लेक मनरो को लेकर मैंने आपको अपडेट बताई थी कि इनको भी मेन रोस्टर के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत से नेम्स हमने देखे भाई पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर पे आते हुए देखने को मिले। ट्रिक विलियम्स हो गए, ओबा फेमी भी आपको मालूम है देखने को मिलेंगे, जेवॉन एवंस ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एंड इनमें से ही एक नाम है ब्लेक मनरो का। लेकिन अभी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं है बॉडी स्लैम की तरफ से एंड यहाँ पे कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी ब्लेक मनरो को मेन रोस्टर पे नहीं लाने वाले। इनिशियली तो अपडेट थी कि ब्लेक मनरो आ सकती है, इनिशियली कॉल लिया भी गया था, लेकिन अब ये कॉल चेंज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ब्लेक मनरो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कॉल्ड अप टू द मेन रोस्टर एट दिस टाइम। न्यू प्लान्स आर इन प्लेस फॉर ब्लेक ऑन द रोड
टू NXT स्टैंड एंड डिलीवर फॉलोइंग हर अनएक्सपेक्टेड टाइटल चेंज। तो कहा जा रहा है कि फिलहाल इनको मेन रोस्टर पे नहीं बुलाया जा रहा है, इनके लिए प्लान्स WWE के हैं फॉर स्टैंड एंड डिलीवर जो कि रोड टू रेसलमेनिया में होता है, तो वहां पे आपको कंपीट करते हुए दिखेंगे NXT में। मे भी शायद उसके बाद आपको देखने को मिले जॉर्डन ग्रेस हो गई, जेसी जेन हो गई, ये लोग आपको मेन रोस्टर पे बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे परमानेंटली। लेकिन ब्लेक मनरो की बात करें तो अभी इनके लिए चीजें कंफ्यूजिंग है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉसिबली आफ्टर रेसलमेनिया, लेकिन अभी इनका कॉल अप नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी ज़ेन को लेके। इनका मैच भाई फिलहाल लगता है कि आपको रंबल में देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो WWE ने कंफर्म किया कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको 4 अलग अलग मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 8 सुपरस्टार्स कंपीट करने वाले हैं एंड यानी कि 4 विनर्स हमें मिलेंगे। इसके बाद ये जो 4 विनर्स होने वाले हैं वो कंपीट करने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जिसमें से कि 2 तो बिल्कुल कंफर्म, तो मान लो भाई कि एक सैमी ज़ेन होंगे, एक रैंडी ऑर्टन होंगे। 2 और कौन होंगे वो देखना होगा कि बाकी 2 बचे मैचेस में कौन जीतता है। तो यहाँ पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एक फेटल 4-वे मैच होगा एंड उसके बाद इस मैच का जो विनर होगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर टू फेस ड्रू मैकिंटायर एट रॉयल रंबल फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब यहाँ पे 2 ही नेम्स है भाई, एक तो रैंडी ऑर्टन है, एक तो सैमी ज़ेन जो कि फेवरेट है, एंड इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा फेवरेट है सैमी ज़ेन। अपडेट का कहना है कि WWE ने बिहाइंड द सीन्स बैकस्टेज एक पिच दी है कि सैमी ज़ेन एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच हम लोग कर सकते हैं WWE रॉयल रंबल 2026 में, एंड दिस मेक सेंस बिकॉज रंबल भाई सऊदी से, तो वहां पे सैमी को इनको पुश भी देना होता है, तो इसलिए सैमी का ये मैच हो सकता है अगेंस्ट मैकिंटायर। मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूं, मैकिंटायर का किसी के भी खिलाफ मैच हो, चाहे वो ऑर्टन के खिलाफ हो चाहे वो सैमी के खिलाफ हो, मैकिंटायर ये टाइटल नहीं ड्रॉप करने वाले। मैकिंटायर सिर्फ एक ही सीन में टाइटल ड्रॉप करे थे रंबल में, अगर इनका रीमैच होता कोडी से, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज ये पहले ही सेट कर दिया गया है कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में फेटल 4-वे जीतेगा वो फेस करेगा मैकिंटायर को टाइटल के लिए, तो कोडी तो बिल्कुल है ही नहीं उस फेटल 4-वे मैच में, तो इसीलिए भाई मैकिंटायर टाइटल रिटेन करेंगे रंबल में, ये कंफर्म मान लो। लेकिन अगर बात करें मैच की तो या तो रैंडी ऑर्टन होंगे नहीं तो सैमी ज़ेन, एंड इन दोनों में से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं सैमी ज़ेन के, बिकॉज रंबल है सऊदी से, तो यहाँ पे इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन टाइटल यहाँ पे हैंड चेंज नहीं करने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड लेसनर वगैरह के बारे में। तो अभी हमने देखा कि स्मैकडाउन में जेका फाटू की वापसी होगी। जेका फाटू एक्चुअली डेंटल इंजरी के कारण बाहर थे, लेकिन अभी वो वापस आ गए। रंबल के टाइम में बहुत से सुपरस्टार्स आपको वापस देखने को मिलेंगे, एंड अपडेट निकल के सामने आई है कि अब जो पेंडिंग रिटर्न है वो भी आपको हर हफ्ते मान के चलो देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपको रोमन देखने को मिल जाए, उसके अगले में लेसनर देखने को मिल जाए, उसके अगले में चैट गेबल देखने को मिल जाए, उसके अगले में डोमिनिक देखने को मिल जाए। हालांकि इतना टाइम बचा ही नहीं है रंबल को, लेकिन ऐसे में आपको मल्टीपल शोज में मल्टीपल सुपरस्टार्स अपना कमबैक करते हुए देखने को मिलेंगे। रोमन का तो मुझे मालूम है भाई कि रोमन मान के चलो आ जाएंगे अगले के अगले शो में, ये मुझे बिलीव है कि अगले के अगले रॉ में आ जाएंगे, नहीं तो अगले के अगले स्मैकडाउन में आ जाएंगे। लेसनर का नहीं पता कि लेसनर कब आएंगे, क्या वो सीधा रंबल में आएंगे या फिर उससे पहले आएंगे, वो देखना होगा। लेकिन ये सारे सुपरस्टार्स रंबल में तो होने वाले हैं, तो डेफिनेटली WWE वाले कभी भी इनको लेके आ सकते हैं। फिलहाल जेका फाटू से शुरुआत हो चुकी है। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।